हमारे देश की जो केंद्रीय सरकार है वह सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन यह नारा बजट में दिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी देश कोरोना के भीषण संकट से गुजरा है और इस संकट में सभी का बजट गड़बड़ाया हुआ है। महत्वपूर्ण स्थितियां हो जाती हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। इन सारे स्थितियों को लेते हुए यदि देखा जाए तो एक तरफ किसान के लिए आवश्यकता यह है कि वह अपनी उपज को बेहतर ढंग से कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि जो कृषि यंत्र हैं, जो बहुत सारी जो उनके जो उपज के संसाधन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ों का उनके पास सब्सिडी के साथ में उनको मिलना चाहिए। आम जो किसान हैं और इसके साथ में जो ऊपर का किसान है, सभी के सभी बजट गड़बड़ाया हुआ उनको भी मिलना चाहिए। इसी तरह से जो शिक्षा है, आज की जो शिक्षा वह उस रूप में आश्रित है जो ऑनलाइन शिक्षा जिसको हम कह सकते हैं। उस ऑनलाइन शिक्षा में बड़ी विषम स्थितियां आ रही हैं कि बच्चों को जितनी पढ़ाई करनी पड़ रही है वो डेटा के माध्यम से करनी पड़ रही है, इंटरनेट के माध्यम से करनी पड़ रही है। तो ये इंटरनेट या तो वाईफाई के माध्यम से निःशुल्क हो या ऐसी सुविधाएं दी जाएं उन बच्चों को सब्सिडी के तौर पे या उनको नकद के रूप में, जिससे शिक्षा को वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। इसके साथ में बहुत सारे जो नीचे के स्तर के जो शिक्षार्थी हैं, उनके सामने बड़ी समस्या ऐसी है कि ना तो उनके पास लैपटॉप हैं, ना उनके पास मोबाइल हैं। तो उन बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल की भी आवश्यकता है, जिसको सरकार को पूर्ति कहीं ना कहीं करानी चाहिए। इसकी आवश्यकता इस समय इस बजट के माध्यम से हम महसूस कर रहे हैं कि जो बात आती है उसकी स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य इस समय बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है लोगों का बजट के माध्यम से। इस बजट के माध्यम से जो दवाइयाँ हैं, जो इलाज है वो सस्ता हो और उसमें जो दवाइयों का जो अभी तक जो स्तर है उसमें कहीं ना कहीं या तो सब्सिडी दी जाए या उनके जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उनकी कीमत कम कराई जाए, उसमें इसके रूप में दवाइयाँ उनको मिलें। ये सारी अपेक्षाएं हम लोग इसमें कर रहे हैं। और आज अगर देखा जाए तो जो चाहे व्यावसायिक तबका है या अधिवक्ता हैं या तमाम और सभी के सभी इस कोरोना से प्रभावित हुए हैं। तो इन स्थितियों को देखते हुए जो कराधान है वो कराधान में बहुत सारी छूट मिलनी चाहिए और इस कराधान के माध्यम से जो टैक्स हैं वो कम किए जाएं और जनता को जहां तक हो सके करों से अभी मुक्त किया जाए या छूट दी जाए, जिससे आम जन इससे लाभान्वित हो सके। हम पुनः हैं कि सिर्फ जो सरकार का नारा है वो सिर्फ नारे तक सीमित न हो, इस बजट के माध्यम से वो वास्तव में दिखे कि जो सरकार की जो मंशा है वो बजट के माध्यम से परिलक्षित हो।